गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 1 है ये। चैप्टर्स आपका डेप्रिसिएशन है। ये टॉपिक बदल गया है। लास्ट 4 क्लास हमने ली थी टोटल। फाइनल अकाउंट बनाए थे, उसके अंदर हमने आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपका डेप्रिसिएशंस की, कि क्या डेप होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो लोग भी प्रेजेंट हैं वो अपने नाम चैट लाइव चैट में बता दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कोई डाउट अगर है आपका तो चैट में बता दीजिएगा, लास्ट में उसको देख लेंगे, हम कवर कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आपसे बोला जाता है कि भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको उस डाउट का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, डेप प्रोवाइड कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो दो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें हम, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशंस, जो हमारा टॉपिक का नाम है। अब दो मेथड होते हैं भाई, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा होता है बैलेंस मेथड। ठीक है, अब बैलेंस मेथड के और भी नाम होते हैं, जब हम उसको करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की। आज के लेक्चर्स में हम यही करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें कैलकुलेशंस भी करेंगे, अकाउंट भी बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका ये। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यहाँ पे हुआ कि डेप जो होगा वो फिक्स होगा। जो डेप कैलकुलेट करने वाले हैं वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, अभी फिलहाल दो नाम याद रखिए आप, बाकी आगे कहिए होता क्या है, इसकी बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो डेप को कैलकुलेट करने वाले हैं, जो डेप होगा उसका अमाउंट क्या होगा, डेप का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, वो फिक्स होगा। यानी एक बार आपने डेप निकाल लिया तो उसके बाद जो डेप चलता रहेगा उसी को हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, और डेप होता क्या है एक्चुअल में, तो जो फिक्स एसेट्स को हम यूज करते हैं, उसकी जो यूज करने से जो उसकी वैल्यू डाउन होती है उसी को हम डेप कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। डेप जो लगता है वो काय पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। काय पे लगता है, फिक्स एसेट्स को यूज करने से, यस, यूज करने से उसकी जो वैल्यू डाउन होती है। शॉर्ट में डेफिनेशन बता रहा हूं, उसकी जो वैल्यू डाउन होती है, क्या होती है, वैल्यू डाउन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप कहते हैं भाई। उसी को क्या कहते हैं, हम डेप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वही डेप कहलाता है आपका। डेप फिक्स एसेट्स पे लगता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब अलग अलग मशीन एसेट्स पे अलग अलग टाइप से डेप लगता है। वो लगता कैसे, वो आपकी आगे की मैटर रहेगा। फिलहाल आप शॉर्ट में याद रखिए कि डेप होता क्या है। अभी फिलहाल हम करने वाले हैं फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएंगे आगे। तो होता क्या है आपका, कि जो फिक्स मेथड का डेप होगा वो फिक्स रहेगा। एक बार जो डेप लगा लिया वो रिपीट होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर 1 ईयर का डेप कितना है, 1 ईयर का डेप 1000 रुपीज़ है, और आपसे बोला जाएगा 3 साल का डेप बताइए, तो भैया सिंपल है, 3 का इंटू कर दीजिए, यानी 3000 आपका 3 साल का डेप माना जाएगा। 3 साल का डेप आपका माना जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। इसको रब कर देते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ठीक है, दो फार्मूले यूज होने वाले हैं। एक फार्मूला आपका, दो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, डेप इज इक्वल टू, दो फार्मूला हम लगाने वाले हैं, एक ये लगाऊंगा और दूसरा भी लगाने वाला हूँ। तो डेप इज इक्वल टू फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस। क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू बोल दीजिए या रिसाइडल वैल्यू बोल दीजिए, बात एक ही होती है भाई, रिसाइडल वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, रिसाइडल वैल्यू, और अपॉन में वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, एस्टिमेटेड लाइफ। क्या फार्मूला होगा, एस्टिमेटेड लाइफ, मेटेड लाइफ। ये फार्मूला एक होने वाला है। इसके बाद सेकंड केस के अंदर एक और फार्मूला, ये मत कहना है कि ये वाला फार्मूला इस मेथड में लगेगा, दोनों ही फार्मूले लग सकते हैं, लेकिन फिक्स मेथड में दोनों फार्मूले यूज होते हैं, बैलेंस में सिर्फ एक ही यूज होता है। तो इनमें दोनों में से कोई एक भी यूज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि क्या दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस, अगला फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये प्राइस लिखा हुआ है, इनटू रेट। रेट का मतलब क्या होगा, परसेंटेज, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100। ये सिंपल है, जो आपको याद रख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा भाई। तो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस प्लस जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको आप ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट बनेगी। ध्यान रखिए, क्या बनेगी, कॉस्ट। ठीक है, और जो रिसाइडल वैल्यू का होगी उसका मतलब होता है कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसी को हम रिसाइडल वैल्यू कहते हैं। यानी कि एसेट्स को यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है, कबाड़ वैल्यू जो बचती है, यूजलेस होने के बाद जो वैल्यू बचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं,
रिसाइडल वैल्यू कहते हैं, यानी अब उस पर डेप लग नहीं सकता, इसलिए अब जो वैल्यू उसकी बची है हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी लाइफ यूज कर चुके हैं हम उसे, उसी को हम रिसाइडल वैल्यू कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं, या फिर आपका स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा है देखिए, द परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितनी लिखी हुई है 20,000, ध्यान से देखिएगा 20,000 लिखी हुई है। आगे लिखा है एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी लिखी है 2,000। तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो मशीन की कितनी होगी, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर होगी। 20K प्लस कर लेंगे इसमें 2K, दोनों को वैल्यू को जोड़ने के बाद कितना आएगा 22K। तो ये 22K जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे लिखिए रिसाइडल वैल्यू, तो ये रिसाइडल वैल्यू है। और उसके बाद लिखिए वर्किंग लाइफ, तो ये एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी, यही क्या है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ। और आगे लिखा है कैलकुलेट 1 ईयर डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। तो यानी 3 साल के लिए आपको डेप निकालना है, यानी निकालना तो 21 साल का है लेकिन 3 साल तक उसी को आपको रिपीट करते चलना है। यही फिक्स मेथड की पहचान है कि भाई 1 साल का डेप बोला जा रहा है आपसे और आपको 3 साल तक का अकाउंट बनाना है, यानी वही डेप को आपको रिपीट करना है। अकाउंट आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले डेप को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई डेप्रिसिएशंस क्या फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फुल नाम लिखिएगा, इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस, क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस रिसाइडल वैल्यू, रिसाइडल वैल्यू, रिसाइडल वैल्यू, ठीक है, रिसाइडल वैल्यू, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा इसके आगे, एस्टिमेटेड लाइफ, क्या फॉर्मूला होगा, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। एस्टिमेटेड का लाइफ का मतलब क्या होता है, उसकी लाइफ कितने साल की उसकी लाइफ है, उसी को एस्टिमेटेड लाइफ कहते हैं। अब आ जाइए आप कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मैं आपसे क्या बोला था मैंने, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी भाई 20,000 प्लस कर लेंगे इसमें 2,000 रुपीज, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,000, ये वैल्यू कहलाएगी इसकी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे कितना लिख लेते हैं हम, 22,000 लिख लेते हैं, माइनस रिसाइड वैल्यू कितनी है 1,000 ही है गिवन क्वेश्चन के अंदर। और अपॉन के अंदर बात करें तो लाइफ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10 साल दी हुई है। तो पहले माइनस कर लेंगे तो कितना बचता है 21,000 बचता है, नीचे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो जो डेप की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी भाई 2100 का डेप आ गया है। यानी हर साल इस मशीन की जो वैल्यू कम होगी वो कितनी कम हो जाएगी, 2100 रुपये हर साल फिक्स रहेगा। 10 साल के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 1000 ही बचेगी। समझिए बात को आप, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हर साल 2100 क्या होंगे, कम होंगे। तो आप 10 से इंटू करके देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 21,000 आ रही है। तो यानी 22,000 रुपए की मशीन है। अब 10 साल के बाद कितना डेप लग जाएगा उसमें, 21,000 का डेप लग जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 1 के, उसी को रिसाइडल वैल्यू बोलते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब इस पर डेप लग नहीं सकता क्योंकि मशीन की वैल्यू कम है और डेप की वैल्यू कितनी है 2100 है। तो डेप की वैल्यू कितनी है भैया 2100 है और जो रिसाइडल वैल्यू कितनी है वो 1000। तो आप उस पर डेप लग नहीं सकता, इसलिए इसकी लाइफ कितनी साल थी 10 साल ही थी। 10 साल तक उस पर डेप लगा, आपने उसको यूज किया। अब वो वैल्यू क्या हो गई है, मशीन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, 1000 रुपये बची है, यानी अब उस पर आप डेप नहीं लगा सकते। अब आपकी वैल्यू खत्म हो गई, इसको आप बेच सकते हैं, इसको यानी मुनाफे में बिकेगी। अगर आप इसके बाद यूज करते हैं तो भैया होगा क्या कि भाई 0 वैल्यू हो चुकी है, एसेट्स पेपर्स पे उस पर कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी उसकी। तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है, ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। क्या फॉर्मेट रहेगा भाई, यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देना है डेट, ठीक है। ये आपका रहेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये जो रहेगा आपका अमाउंट, ओके। इसके बाद अगेन फिर से आपको डेट लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से अगेन लिखना है पर्टिकुलर्स, ओके। और यहाँ आपको यूज़ करना है अमाउंट। अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे हम टॉप पे डाल देंगे मशीनरी अकाउंट, यहाँ अकाउंट लिख दीजिए। अब आपको स्टार्ट करना है भाई। अब क्वेश्चन में कहीं भी ईयर नहीं दिया था क्वेश्चन करते टाइम पे, तो भाई हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर। यहाँ हमने फर्स्ट ईयर नोट डाउन कर लिया है। अब अपन ध्यान से देखें, क्वेश्चन के अंदर हमने परचेज किया है फर्स्ट ईयर में मशीन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लिख लीजिए या कैश लिख लीजिए, जो दिल चाहे लिख सकते हैं आप। वैल्यू बड़ी 20,000 से ऊपर की वैल्यू आ जाए तो आप बैंक लिख लीजिएगा, या 50 से ऊपर की जाए जो दिल चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है 22K, यानी पूरी लिखनी पड़ेगी, ध्यान रहे इस बात का। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को डेप लगाते हैं, तो डेप साल भर के बाद ही लगेगा। तो भाई यहाँ फर्स्ट ईयर लिखा है तो यहाँ भी हम फर्स्ट ईयर ही लिख देते हैं, ये फर्स्ट ईयर ही है भाई। अगर डेट दी होती तो फिर 31 दिसंबर लिखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन, पूरा लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना डेप निकाला था हमने, 2100 का निकाला था डेप। बस इसके बाद टोटल कीजिएगा और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, कम से कम 2 लाइन छोड़ के टोटल कीजिएगा, दोनों साइड गेप होना चाहिए। अब आपको करना है क्या है, टोटल जो एक्सेस है उसको बोथ साइड लिखना है, जो रूल होता है अकाउंट्स का। तो भैया यही टोटल ज़्यादा है, 22,000 यहाँ पे भी लिखेंगे हम, यहाँ पे भी लिखेंगे 22,000। 22,000 में से 2100 को माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो किस नाम से आ जाएगी, बाय बैलेंस CD के नाम से आपकी आ जाएगी। डेट यही रहेगी सेम के सेम, क्योंकि ईयर है, यहाँ पे ईयर लिख देंगे हम। अब देखिए 22 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे भाई।
20K बच रहा है। अब अपन उसमें से 100 और माइनस कर लीजिए तो कितना बच जाएगा, 19,900 बच जाएगा आपका टोटल। अब आप आ जाएंगे कब, सेकंड ईयर में आ जाएंगे भाई, ये सेकंड ईयर आ जाएंगे एज पर क्वेश्चन की कंडीशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस BD। अब की बार जब पहले निकाला था वो क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कैरी डाउन का मतलब कैरी आगे बढ़ने वाला। अब BD का मतलब रट डाउन होता है, यानी फॉरवर्ड होकर आया हुआ बैलेंस। तो कितना बैलेंस बचा है भाई, 19,900 बचा है। फिर से आपको सेकंड ईयर में क्या लगाना है, डेप लगाना है भाई। तो अब यहाँ पे फिर से आपको लिखना है बाय डेप। क्या लिखना है, बाय डेप अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2100 गिवन है, तो 2100 आपने लिख दी। अब आपको फिर से टोटल करना हो, फिर आपको आंसर निकालना है, तो भैया फिर से टोटल कर लेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे हम। तो फिर से कम 2 लाइन का गैप रखिए और आंसर निकाल दीजिए। तो यहाँ भी हमने 2 लाइन का गैप रखा और आंसर हम निकाल देंगे। तो कितना टोटल आ जाएगा, अगेन 19,900। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो बंद कर दिया इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपको जो बीच में बैलेंस लिखा है बैलेंस BD है, उसके बाद कोई और एंट्री होती है, अगर एक और मशीन परचेस करी होती है तो हम ये एंट्री करते हैं उसकी और टोटल करके उसको भी ऐड कर लेते हैं हम। तो अभी आपको डबल मशीन भी आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो 19,900 आ गया, इसमें से आप 2100 को माइनस कर दीजिए। तो 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचा भाई। और 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 800 बचा। सिंपल है, काफ़ी आसान है, ठीक है। ओरल करेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो फिर से अगेन क्या आ गया आपके पास, टू बैलेंस CD, ठीक है, क्लोजिंग कैरी डाउन। अब इसके बाद हम आ गए थर्ड ईयर में। कहाँ आ गए, थर्ड ईयर में आ गए हम भाई। तो अब फिर से हम यहाँ लिखने वाले हैं टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD आ जाएगा अगेन। अब जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है भैया, 17,800 है। ये तीसरा साल है, 3 साल तक ये हमें डेप लगाना था। तो लास्ट टाइम और हम डेप लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। वैल्यू जो क्वेश्चन में कितनी की मैंने 2100 है। फिक्स मेथड में यही फायदा है कि आपको हर बार डेप को रिपीट करना है, निकालना नहीं है। बस एक बार आपने निकाल दिया, बस वही रहेगा। अब आप टोटल कीजिए और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो हम लास्ट में टोटल कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें नहीं करना तो हम बस डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे 17,800 यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, 17 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। और 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 700 बचेंगे। तो आपका आंसर आ गया है बाय बैलेंस CD। इसको ट्रांसफर करके छोड़ सकते हैं आप नीचे चाहे तो, अदरवाइज यहीं क्लोज कर दीजिए। अदरवाइज आगे बढ़ता है तो उसको हम आगे बढ़ा के छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। एक और एग्जांपल लेने वाले हैं, इसमें कम से कम देखिए दो मशीनें दी हुई हैं शायद, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, सोना एंड ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई। अपडेट भी दी हुई है आपको, 2016 दी हुई है। और आगे लिखी वैल्यू 42,000 दी हुई है। आगे लिखा इनकरेक्ट 3,000 ऑन इन एस्टेब्लिशमेंट, यानी एस्टेब्लिशमेंट यानी लगाने में खर्च हुए तो ऐड हो जाएंगे। मैंने बताया था कोई भी एक्सपेंसेस कराओ आपको ऐड कर देना है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आफ्टर 6 ईयर। तो ये एस्टिमेटेड लाइफ है भाई। आगे लिखा है रिसाइडेड वैल्यू विल बी 9,000। तो ये 9,000 वैल्यू दी हुई है, इसकी रिसाइडेड वैल्यू है ये। और उसके बाद लिखा 1 अप्रैल 2017। तो भैया ये 16 लिखा, ये 17 लिखा, यानी 1 साल बाद। आगे एक और मशीन परचेज कर लिए, कितने में परचेज कर लिए, 16,000 में कर लिया आफ्टर 4 ईयर। उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 4 ईयर से। और जो रिसाइडेड वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 0 ही वैल्यू है उसकी। उसके बाद लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द अकाउंटिंग फॉर क्लोज जो हो रहा है वो 31 दिसंबर को ही हो रहा है भाई क्लोज। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होने क्या वाला है, 2 बार डेप हम निकालने वाले हैं, फर्स्ट मशीन डेप और सेकंड मशीन डेप। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट मशीन डेप, यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट मशीन डेप। तो फर्स्ट मशीन की हमें कॉस्ट प्राइस लिखनी है, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है भाई सिंपल, इसके अंदर आपके 3,000 रुपये और ऐड कर लीजिए। तो जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45K। 45K का मतलब क्या होता है, 45,000 माइनस रिसाइडेड वैल्यू कितनी है भैया, 9,000 है रिसाइडेड वैल्यू। ये रिसाइडेड वैल्यू थी तो 9,000 मैंने यहाँ नोट डाउन किए। और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 6 ईयर है। कितनी है, 6 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 6। अब आप टोटल कर लीजिए। तो 45 में से पहले 9 माइनस कर लीजिए। तो जो माइनस करेंगे तो कितना बचता है भाई, 36,000 बचता है। डिवाइड कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 से 1 टाइम, 6 से 6 टाइम। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6,000 आ गई। कितनी आ गई, 6,000 रुपये आपका डेप आ गया पहले साल का। लेकिन जो मशीन परचेज करी है हमने वो 1 जुलाई को परचेज करी है। अभी आगे इसका क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ सेकंड मशीन का भी डेप निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेकंड मशीनरी डेप, ठीक है। अब फिर से कॉस्ट प्राइस, भैया कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16,000 है। इस पर कोई पैसे खर्च नहीं किए हमने। तो 16,000 माइनस रिसाइडेड वैल्यू की क्वेश्चन में लिखी थी 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। और अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16,000 डिवाइड कैसे करना है, 4 से करना है। तो 4 से 1 टाइम और 4 से आपका कितनी बार में जाएगा भाई, 4 से 4 टाइम चला जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आ जाती है, 4,000 आ जाती है। तो यहाँ भी ये पूरे साल का डेप है। आगे क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें फिर से वही चीज़ करनी है आपको, टॉप पे हेडिंग लिख देते हैं हम। तो टॉप पे हेडिंग में क्या आ जाएगा भाई, आपके पास में जो टॉप हेडिंग है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका डेट, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर,
ओके। और यहाँ आपका आ जाएगा अमाउंट, और देन फिर अगेन डेट, और देन फिर अगेन पर्टिकुलर, ओके, और फिर अगेन अमाउंट। और ये आपका फिर से हमें यहाँ लिखना है मशीनरी अकाउंट, ओके। अब फिर से वही चीज़ है भैया, फिर से परचेज करनी है हमें, तो सबसे पहले हम परचेज की बात करें तो अब डेट गिवन है क्वेश्चन में भैया, पहले लिखा हुआ ईयर 2016, तो यहाँ डाला मैंने 2016, और डेट जो लिखी हुई है वो जो लिखी हुई है जुलाई, तो डेट का जरूर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, और इसमें आप डाल दीजिए, चाहो तो ए डाल दो ताकि पता चल जाए कि भैया दो मशीन है, तो ए लिख दिया, या फर्स्ट लिखना चाहो तो फर्स्ट लिख सकते हो आप, तो भैया फर्स्ट लिख लेते हैं, चलो फर्स्ट ही लिख लेते हैं ताकि पता रहेगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये रेस कर देते हैं इसको, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट, ओके। अब वैल्यू कितनी है इसकी, 45,000 हमने निकाली थी वैल्यू भाई, तो 45,000 आ गया। अब 2016 ही रहेगा भाई यहाँ पे भी। अब डेट जो यहाँ रहेगी वो क्या रहेगी, 31 दिसंबर रहेगी भाई। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, बाय डेप्रीसिएशन, क्या लिखने वाले हैं, बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। अकाउंट भी लगा सकते हैं आगे। अब जो डेप लगेगा वो एक ही लगेगा फिलहाल, 45,000 की वैल्यू में हमने डेप कितना निकाला था, पीछे देख लेते हैं जाकर, तो जो डेप निकाला था हमने कितना निकाला था भैया, 6,000 डेप निकाला था, लेकिन ये पूरे साल का डेप है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करें भाई, यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है और यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में जो डेप हो रहा है वो कितने मंथ का हो रहा है, ओनली 6 मंथ का यूज हो रहा है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। फिक्स में मैंने कहा था चेंज नहीं करते, लेकिन मंथ वाइज जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भाई। 12 महीने का डेप कितना है, 6,000, तो 6 महीने का डेप कितना होगा, सिंपल आपका 3,000 रुपये, तो 3,000 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आप टोटल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पहले साल का जो सेकंड मशीन की बात है वो अगले साल में की जाएगी। तो भैया मैंने फिर से यहाँ टोटल कर लिया और यहाँ भी टोटल कर लिया भाई, इतना रखिए कि आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45,000, ये 45,000 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 45,000। अब आपको 40 में से 3 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 42,000 बचेगा आपके पास में। डेट सेम रहेगी, जिस डेट को डेप लगाया उसी डेट को बैलेंस निकल आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बैलेंस और आपका आ जाएगा CD। ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस, ही ध्यान रखिएगा। अब जो ईयर आपके पास आने वाला है वो आ जाएगा 17, और जो डेट रहेगी वो कितनी आ जाएगी भैया, जनवरी, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो डेट आती है वो क्या आती है, जनवरी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपका टोटल फिर से कितना आ जाएगा, अब यहाँ लिखने वाले हैं हम टू बैलेंस, और अब आ जाएगा यहाँ पे BD। अब ये जो रहेगा ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस रहेगा भाई। कितनी वैल्यू रही है हमारे पास, 42,000 बचा है, तो ये 40,000 हमने नोट डाउन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 17 में एक और मशीन परचेज करी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1 अप्रैल को परचेज करिए और ईयर जो है वो 17 है। तो भाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल, क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 अप्रैल, और फिर से हम यहाँ लिख लेंगे 2, फिर से हम यहाँ लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट, क्या लिख देंगे यहाँ पे फिर से हम 2 बैंक अकाउंट, और इसमें डाल देंगे हम सेकेंड, ताकि पता रहेगा ये सेकंड मशीन है भाई। तो कितने की मशीन परचेस करी है हमने, 16,000 की परचेस करी है। अब हम फिर से डेप लगाने वाले हैं। तो जो डेप लगने वाला है वो कितना लगने वाला है हमारे पास में, हमने यहाँ डेट, ईयर जो रहने वाला है वो 17 ही रहने वाला है, और डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 31 दिसंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिर से बाय डेप्रीसिएशन, क्या लिख लेंगे आप, बाय डेप्रीसिएशन। अब जो डेप लगने वाले हैं वो 2 लगने वाले हैं, यानी पहला और आपका दूसरा। तो पहला वाला डेप फिक्स रहेगा भैया, 6,000 रुपये रहेगा आपकी बार, अब 3 नहीं रहेगा क्योंकि पूरे साल का यूज होगा। और जो सेकंड वाला डेप रहेगा वो आपने कितना निकाला था भाई, देख लीजिए 4,000 का डेप आपने कैलकुलेट किया था, लेकिन जो 4,000 का जो डेप था आपके पास में वो जो कितने मंथ का डेप था, 12 मंथ का डेप था। कितने मंथ का डेप था, ये 12 मंथ का डेप था। और हमें मशीन जो हमने परचेज की है वो कितनी करी है हमने, 1 अप्रैल को करी है। तो इसका मतलब जो डेप फर्स्ट टाइम में कैलकुलेट होने वाला है 9 मंथ का डेप कैलकुलेट होने वाला है। तो 12 महीने का जो डेप है आपके पास वो कितना है, आपके पास 4K है भाई। 4K का मतलब 12 महीने, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया 9 मंथ का डेप कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा सकते हैं या जुगाड़ लगा के निकाल सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, 4,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इससे निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 3,000 रुपये आ जाएगा। अब जुगाड़ क्या है भाई, जुगाड़ से मतलब मेरा है शॉर्टकट है, जुगाड़ का मतलब शॉर्टकट है, दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये भी फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब जुगाड़ कैसे, मतलब क्या हुआ कि भैया होता क्या है, आपका एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 करके। तो देखा जाए तो भैया 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर्स होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो टोटल कितनी क्वार्टर्स होती हैं, 4 होती हैं, तो टोटल कितने मंथ हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रख सकते हैं। या फिर आप ये ऐसे देख सकते हैं कि भैया 12 महीने का डेप कितना हो जाएगा आपके पास में, 4,000 का डेप है, तो 6 मंथ का डेप कितना हो जाएगा आपके पास में, 2,000 हो जाएगा, आधा कर लेंगे। अब 3 मंथ्स का डेप कितना हो जाएगा, इसका भी आधा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा। अब हमें कितने मंथ का चाहिए, 9 मंथ का चाहिए। तो भैया इसको हमने इसको ऐड कर लिया, यानी 6 और 3 9, तो यानी इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए तो कितना आता है, तो 3,000 रुपये जाता है।
तो ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 3000 रुपये आने वाली फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पूरा लिखने वाले हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 9000 आ जाएगी। आप टोटल कीजिए और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर से टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल करने का रूल वही है भैया, फिर से आपको टोटल करना है, कम से कम इतना छोड़ के कि भैया बैलेंस उसमें फाइंड आउट हो जाए। अब टोटल दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा भैया 16 और 2 कितने होते हैं भाई, 16 और 2 जो हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं 8, 6 और 2 कितने होते हैं 8 हो जाते हैं, 0 का 0 जाएंगे, और 4 और 1 कितने होते हैं 5 होते हैं, यानी 58,000 आ जाएगा। यहाँ भी कितनी आ जाएगा 58,000 आ जाएगा। पिछली बार याद होगा मैंने बोला था आपसे कि ये वाले इससे मतलब नहीं होगा, ध्यान रहे इस बात का। आपको जो वैल्यू अंदर दी हुई है वो आपको ऐड करना है, डेट आपकी यही रहने वाली है, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस और CD आपको लिखना है। अब जो बैलेंस आएगा वो 2 मशीनों का आने वाला है, यानी कितना बैलेंस बचने वाला है आपके पास में 49,000 आपके पास बचने वाला है। तो भैया ये मैं लिख दिया 49,000, 58 में से 9 जाएंगे तो 49 ही बचने वाले हैं। अब ये 2 मशीनों का बैलेंस है, दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब 17 के बाद 18 में हम पहुंचने वाले हैं, 3 साल के लिए बनाना था हमें, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 18 और यहाँ लिख दिया हमने जनवरी। अब अपन बात करें आगे, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम टू बैलेंस BD हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये 2 मशीन्स का बैलेंस है, कितनी मशीनों का बैलेंस है भाई, 2 मशीनों का बैलेंस है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम फर्स्ट का अलग कर लेंगे, सेकंड का अलग कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 42,000 में जो डेप लगा है वो कितना है 6,000 रुपीज़ का डेप है। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचने वाली है भैया, डेप माइनस कर दीजिए, जिस पे जो डेप लगा है वो माइनस कर दीजिए। 42 में 6 जाएंगे तो भाई कितने बच जाएंगे 36 बच जाएंगे आपके पास में। और उसके बाद ये 16,000 है, इस पर डेप कितना लगा है 3,000 रुपये का डेप लगा है, तो 16 में से 3 माइनस कर लीजिए तो कितना बचता है भाई 13,000 बचता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 49,000 ही आने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 49,000 ही लिखा था। अब आपको 18 में डेप लगा देना है फिर से, तो डेट क्या रहने वाली है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। और फिर से लिखना है आपको बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब फिर से 2 डेप ही लगने वाले हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड डेप, ठीक है, लगने वाले हैं 2 ही डेप लगने वाले हैं, फिर से 2 ही डेप हम लगाएंगे। फिर से हम 2 डेप लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। तो भाई फर्स्ट मशीन का जो डेप लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, आपको रिपीट करना है। तो भैया पहले वाली का मशीन का फिक्स डेप यानी 6,000 ही रहेगा, और जो सेकंड वाली मशीन है उसका डेप कितना रहने वाला है 3,000 हमने फर्स्ट टाइम लगाया, लेकिन उसका एक्चुअल में जो डेप है वो कितना है 4,000 रुपीज़ का है, 4K का है, यानी 4,000 का मतलब 4,000 है। तो भैया 4,000 यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको। टोटल वैल्यू दोनों की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टोटल नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको अमाउंट भी लिखना है, ठीक है। 10,000 आ गया, अब आप टोटल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली 3 साल का अकाउंट बनाना था तो हमने यहाँ टोटल कर लिया है। यहाँ भी कितना अमाउंट आने वाला है लास्ट के अंदर, यहाँ भी आपका आ जाएगा 49,000 ही आ जाएगा भाई टोटल में। और अब आपको लास्ट में बैलेंस फाइंड आउट कर देना है। तो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD आपका आंसर आ जाएगा। डेट यही रहने वाली है। 49 में से 3 जाएंगे तो कितने बचते हैं 39,000 बचते हैं। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना काफ़ी है, इससे आगे हमें करना नहीं था। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको करना आप ही को है ये, ठीक है, करना आप ही को रहेगा। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। तो क्या लिखा हुआ है, आशीष एंड कंपनी, क्या लिखा हुआ है, आशीष एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2016। भैया 2016 को एक मशीन परचेज की गई है, 1 जुलाई को परचेज की गई है, फिर से कितने रुपए में परचेज की गई है 32,000 में परचेज की गई है। उसके बाद इनकरेंट लिखा है वो 3,000 रुपये एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसमें ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये 3K इसमें ऐड कर ले जाएंगे, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 35K। इसके बाद लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन कितनी लिखी हुई है 6 यानी 6 साल ही दी हुई है। आगे लिखा है रिसाइडेड वैल्यू कितनी लिखी हुई है 5,000 रुपीज़ दिए, यानी रिसाइडेड वैल्यू जो है वो 5,000 है, ठीक है। इसके बाद लिखा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिपेयर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप आपको निकालना है, और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2016 से 17, यानी 3 साल का आपको अकाउंट क्रिएट करना है। फिर से वही चीज़ हो गई है। अब एक ही मशीन है आपको, तो डेप क्रिएट में करा देता हूँ आपको, और फाइनली आप अकाउंट खुद क्रिएट कर लेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखने वाले हैं आप, देखना। तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका डेप, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होने वाला है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 35,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 35,000 माइनस करने वाले हैं एस्टिमेटेड लाइफ, तो एस्टिमेट वो रिसाइडेड वैल्यू 5,000 रुपये और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 6, तो वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है 30, और डिवाइड कितना आ जाएगा 6 से, तो 6 से 6 7 टाइम, तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5,000 रुपीज़ आ गई। ये ईयरली डेप है, क्या है ये आपका ईयरली डेप है। अब पहले साल में जो मशीन परचेस करी है वो आपने जुलाई में परचेस करी है, तो 6 मंथ का डेप आपको निकालना पड़ेगा, ये 12 मंथ का डेप है आपका, ठीक है। तो 6 मंथ का डेप निकालने के लिए आप क्या करेंगे भैया,
कुछ नहीं करना भाई, आधा कर दीजिए। जो डेप आया है तो पहले साल में जो डेप लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 2500 रुपीज़ का लगने वाला है। ये फॉर्मेट आपका रहेगा, इसी फॉर्मेट में कर लीजिएगा। सबसे पहले बैंक आ जाएगा, यहाँ 35K लिख दीजिएगा और उसके बाद डेप आएगा और पहले बार में बस यहाँ पे कितना आएगा 2500 आएगा और उसके बाद सेकंड टाइम के अंदर और थर्ड टाइम में सेम डेप रहने वाला है। तो इतना ही आपको करना है आज के लेक्चर में से, इतना ही। इसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है अभी ओनली एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है फिक्स मेथड के अंदर। अब इसके बाद जो कल लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि फिक्स मेथड के अंदर दोनों ही फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। तो पहले हमने ये वाला मेथड बता दिया आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको जो है आपका मशीन को बेचना भी बताया जाएगा और परसेंटेज कैसे लगाया जाता है ये आपको बताया जाएगा। परसेंटेज वाला डेप का क्वेश्चन हम कल के लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।